मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको जो विद्यार्थी सिद्ध योग के मार्ग में हैं, सिद्ध विद्यार्थी, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आपके समक्ष पेश करूँगा। स्वामी मुक्तानंद परमहंस ने अपने समय में जो स्वामी जी ने साधना की थी, वो साधना किस तरह की, कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरे, वो सभी, और वो मार्ग में क्या क्या तकलीफें आती है, वो सभी का वर्णन करके आपने एक पुस्तक बनाया, चित शक्ति विलास। सिद्ध विद्यार्थियों के लिए मैं तो समझता हूँ ये पाठ्य पुस्तक है। हमेशा अपनी झोली में यह पुस्तक रखनी चाहिए। मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे प्यारे बाबा जी ने इसमें एक गुप्त स्वरूप में, गुह्य स्वरूप में एक चाबी उसके अंदर रखी है। वो चाबी मैं ढूंढ के लाया हूँ और वो चाबी आज आपको दूंगा। तो आज का विषय रहेगा सिद्ध योग मार्ग के विद्यार्थियों के लिए कि जो मूल तत्व है चित्त, तो स्वामी जी ने हम सबको दिखाया है। चित्त यानी चेतना शक्ति, जो सबको प्रकाशित करते हैं। चित्त आत्मा का प्रकाश है जो अज्ञान का नाश करता है। आत्मज्ञान यानी क्या? कि हमें उस तत्व का बोध हो, बस इसी का नाम आत्मज्ञान है। और साथ में ऐसा भी बोध कराता है कि ईश्वर हमारे अंदर ही निहित है। ऐसी समझ चित्त ही देता है। देने वाला कौन? चित्त। हमें खोजना क्या है? चित्त। आश्चर्य की बात है। चित्त यानी परम शुद्ध निरुपाधिक चैतन्य, जो शरीर में रहकर भी शरीर से परे है। कैसी बात? जल कमलवत स्पर्श नहीं होता। उनको जो जानता है वही सही अंतर आत्मा है। वह आत्मा शरीर से, मन से परे है, जाति भेद से परे है। वह शुद्ध अहम है। यही आवरणों ने जब हम सब उसको हटा देते हैं, तब शुद्ध अहम, शुद्ध चिति शेष रह जाती है। वो जो साधना है ना, वो ये आवरणों को हटाने के लिए है। इसके ऊपर परत सी परत, परत सी परत, परत सी परत, तो एक एक परत हमें साधन द्वारा निकालना, तो वो शुद्ध चेतन तत्व हमें दिखाई देगा। हे प्रकाश है, मगर हमें दिखता है अंधकार। क्यों? इसके ऊपर आवरण है, प्रतिबंध है। वो प्रतिबंध को हमें हटाना।
आज मैं आपको स्वामी मुक्तानंद परमहंस जी ने चित शक्ति विलास में एक जो गुप्त चाबी सिद्ध विद्यार्थियों के लिए है बताई है, वो मैं देता हूँ। हिंदी आवृत्ति चित शक्ति विलास पेज नंबर 140 में ये चाबी आपको मिलेगी। मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें परमहंस जी ने 140 नंबर की पेज पर ज्ञानेश्वर महाराज का एक अभंग हमें दिखाया है। मैं स्वामी जी की भाषा में ही आपको बताऊंगा। ज्ञानेश्वर उवाच अपने नयन के बीच में जो पुरुष रहता है उसको जो मनुष्य देखता है उसके चरणों को मैं अपना निवास स्थान बनाऊंगा। नयन के बीच में स्थित दिव्य नील ज्योति को जो गुह्य भाव से देख लेता है, कैसे भाव से है कठिन, गुह्य भाव से, उसके स्वरूप का मैं निरंतर ध्यान करूंगा। हे जनों, नयनों के शून्य में जो नील है उसको जो देखता है वही धन्य और भाग्यवान है। अब ज्ञानेश्वर महाराज का एक और अभंग कहने के लिए मैं उत्सुक हूँ, क्योंकि यह अभंग मेरा आराध्य देव है, दैवत है। मेरा ही नहीं बल्कि मोक्ष मार्ग में चलने वाले सभी जनों के लिए वह महामंत्र है। इतना ही नहीं, अभी जो कहने चला हूँ वह अंतर का साक्षी है, साक्षात्कार का प्रमाण है और गुरु रहस्य की कुंजी है। ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? अब सोच के दिखाओ। ज्ञान हमें सदगुरु के पास से मिलता है, और जो भी हमें कुछ देने वाला है वो हमारे लिए वो परमात्मा है, क्योंकि वही मार्ग दिखाने वाले हैं। वह अंतर का साक्षी है और साक्षात्कार का प्रमाण है और गुरु रहस्य की कुंजी है। इसलिए यह अभंग मेरे लिए मंत्र तुल्य है। मंत्र इसलिए शब्द यहाँ उपयोग किया कि हमें मुक्ति मार्ग के लिए उसी मंत्र के ऊपर आरूढ़ होकर जाना है। हे मेरे प्यारे सिद्ध विद्यार्थियों, सुनो, जो गुह्य से भी अति गुह्य है उसे ध्यान से पढ़ो। डोळाची पाहा डोळा शून्याच्या शेवट, नील बिंदू निट लखलखित, विसावो आले पातले चैतन्य तेथे, पाहे पा निरुते अनुभवे, पार्वती लागी आदिनाथे दाविले, ज्ञानदेवा फावले निवृत्ति कृपा। निवृत्तिनाथ कौन थे? उनके गुरु, भगवान के स्वरूप में। अब ज्ञानेश्वरी पढ़ना, बाबा जी बार बार कहते थे ज्ञानेश्वरी पढ़े। क्यों? हमारे लिए जो भी कुछ है गुरु है। कौन से गुरु? सिद्ध गुरु। सिद्ध गुरु किसे कहते हैं?
जो सभी ज्ञान उनके पास है, सभी प्रकार के, उनको शुद्ध गुरु बोलते हैं। हे सिद्ध विद्यार्थियों के साधक जन, आपके नयन का भी वो नयन है जहाँ शून्य का अंत हो जाता है, वह है नील बिंदु, शुद्ध, चमचमाता, चमकीला, जिसका उदय होते ही साधक को विश्रांति स्थान प्राप्त होता है। बस कैसे कि बस अब मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, तो इसे विश्रांति स्थान कहते हैं, जहाँ जाके हमारा अंतरात्मा तृप्त हो जाए। वही चैतन्य आत्मा का परम स्थान है। देखो भाई, इतना ही अनुभव का गुह्य रहस्य है। पार्वती से आदि भगवान परशिव ने यही कहा था। ज्ञानदेव कहते हैं कि मैंने अपने सद्गुरु निवृत्तिनाथ की कृपा से यही देखा। नील बिंदु की ऐसी महानता है जिसका अब तक मैंने नीलेश्वरी कहकर वर्णन किया है। ऐसे बिंदु के दर्शन मात्र से जीवन मुक्ति है, परंतु वह पूर्ण साक्षात्कार का व सिद्ध पद व सिद्ध मार्ग की पूर्णता नहीं है। नील बिंदु के बारंबार दर्शन होना तुरीय अवस्था कहलाती है। नील दर्शन के अनंतर यदि साधक की मृत्यु हो जाए तो ब्रह्मलोक को जाकर शेष बची हुई साधना को वहाँ पूर्ण करके परिपूर्णता प्राप्त कर लेता है। तो निवृत्तिनाथ जी कैसे थे? ज्ञानेश्वर महाराज के गुरु। सभी शास्त्रों का ज्ञान और ब्रह्मनिष्ठ, ये बहुत ही जरूरी क्वालिफिकेशन है गुरु जी के लिए। आप जब भी कोई गुरु बनाए तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु, जिसकी स्थिति ब्रह्म में स्थित है, उसको बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठ। ज्ञान तो होगा उपनिषद का, ब्रह्मसूत्र का, सभी ज्ञान उनके पास होंगे। तो ये बड़ी चीज है ब्रह्मनिष्ठ होना, अपनी स्थिति ब्रह्म में बनाए रखना। तो मुझे ये जो चीज़ आप मिली, इसमें एक और चीज़ शामिल करना चाहता हूँ, तो वो है बहुत बढ़िया चीज़ है। मुर्शिद नैनन बिच नबी है, स्याह सफ़ेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है। आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, ते ही द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भव जल पारा। शून्य शहर में बास हमारा, तैसर भंगी जावे, साहब कबीर सदा के संगी, शब्द महल ले आवे। नैनन बीच नबी है, मुर्शिद नैनन बीच नबी। यहाँ हम मुर्शिद का शब्द का अर्थ निकालेंगे। मुर्शिद क्या है? मुर्शिद का अर्थ है
हमारा मार्गदर्शन करने वाला, जिसे हम गाइड बोलते हैं, शिक्षक जो मार्ग में दिखावे। ये जो शब्द है मुर्शिद, वो अरबी भाषा से लाया गया है, वहाँ से निकल कर आया। तो यही बात कबीर जी ने कही, आप सुनिए। कबीर जी को हुए कितने साल, बहुत साल। ये गुह्य चीज है जो किसी ने अभी इसलिए आपको समझ रखा कि यह हमारे कई महान संत जो हजारों साल पहले भी हो गए, उन्होंने जो अनुभव किया वो यही किया। उसके बाद उनकी जो परंपरा चली, उन्होंने जो अनुभव किया यही किया। मैंने आपको आगे भी बोला था कि क्या चित्त क्या है, वो भी आपको दिखाया। यह हमारा अंतःकरण है, चित्त। मगर उनके अलग अलग, उनका जो चार काम करने का जो स्वरूप है वो अलग अलग होने से उनको अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो अपनी अपनी तरह। मैंने आगे भी बहुत से बार यह चार अंतःकरण के बारे में दिखाया था आपको। जब यह मन संकल्प विकल्प करता है तब उन्हें मन कहते हैं। और मन का संबंध चंद्र से है। क्यों? ये चंचल है, कभी यहाँ कभी वहाँ, स्थिर नहीं रहता। बुद्धि हमारी क्या करती है? निर्णय करती है। जो हमारे पूर्व के संस्कार है, जो हमारे अंदर गुप्त स्वरूप में बैठे हैं, जो हम नहीं जानते, वो है चित्त। वहाँ से आता है सब। और जो हमारे देह की जो चार स्थितियाँ है, ये सब इसी अवस्थाओं के लिए अलग अलग स्वरूप में रहती है। इसलिए चार अवस्थाएं हैं: जागृत, फिर स्वप्न, फिर सुषुप्ति, और अंत में तुरीय, जहाँ नील बिंदु की बात करें। ये चार अवस्था है, चार देह, चार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो एक से एक के साथ एक मिले हुए हैं। तो इसलिए उनका स्वरूप एक है। क्या? चैतन्य तत्व। उसके बिना ये सब खत्म, जब तक यह है। तो ब्रह्म क्या करते हैं? तो जो ब्रह्म है, ये देह हमारी उपाधि है, सोपाधिक जीव। तो अगर इसको उपाधि मिली, इस चेतन तत्व को, तो वो क्या बन गया? जीव बन गया। सोपाधिक जीव और निरुपाधिक ब्रह्म। तो वो ब्रह्म का जो स्वरूप है, वो चेतन तत्व हमारे देह में जब आता है तो वो स्वयं अंदर दाखिल नहीं होता है। ये चित्त के ऊपर उनका प्रतिबिंब होता है। वो प्रतिबिंब के कारण ये शरीर, हमारी ये सभी क्रियाएं चेतन देह की हो रही है। वो तो अलग ही है, उनको कोई लेना देना नहीं। निरुपाधिक, शाश्वत। ये देह क्या है? नाशवंत। क्यों? ये उपाधि वाला जड़ है, शरीर है, उसमें वो साक्षी बनकर बैठा है। निरुपाधि। उपाधि यानी क्या? कि हम इस शरीर में आकर हमारे सब ये सब जगत के साथ, हम उनके साथ सायुज्य होकर हमारा जो शेष जीवन है वो हम बिताते हैं। और जगत क्या है?
शाश्वत नहीं है, जगत नाशवंत भी नहीं है। तो यहाँ क्या बोला? मिथ्या। मिथ्या है सतत, वो परिवर्तनशील है। आज जो चीज़ थी वो कल नहीं होगी। ये हमारा भारत देश देखो, जब अंग्रेज थे तब उसका स्वरूप कैसा था, फिर 70 साल का ये शासन आया कांग्रेस का, उसमें क्या था। अब मोदी जी आ गए, मोदी जी ने 10 साल में कैसे कैसे परिवर्तन किए। ये सब परिवर्तनशील है। एक समय वो सिर नहीं रहता। ऐसे ही हमारा ये शरीर, आपको कब पता चला कि मैं बूढ़ा हो गया? जनवरी में हुआ, दिसंबर में हुआ, इतने बजे हो, इतने बजे नहीं, हमको पता नहीं चलता है। मैं तो वही पुराना हूँ जो बचपन का है, वो शेष स्मरण में अभी जाकर मैं आपको बता रहा हूँ। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये परिवर्तनशील हमारा देह है, यह जगत है, जो भी परिवर्तनशील है उसका एक दिन नाश होने वाला है, और जिसका कभी भी नाश नहीं होता वो एक ही तत्व है, चैतन्य तत्व। इसलिए शिव सूत्र में कहा है, शिव सूत्र का पहला सूत्र है चैतन्यमात्मा। जिसके साथ आपने पूरा जीवन व्यतीत किया, जिस फैमिली के साथ या जिस संत के साथ, जब उस चैतन्य तत्व उस देह से निकलता है तो तुम्हारा परिवार क्या बोलते, उनका नाम मिट गया। आपको नाम से अब फिर संबोधन नहीं होगा। क्या बोलेंगे? उनकी लाश घर के अंदर पड़ी है, अब उनका जल्दी से निपटारा करो। ये तो वो डिकम्पोज होने लगेगा, गंध आएगी, जल्दी करो जल्दी करो। तुम्हारा 100 साल का जीवन या 70 साल का जीवन, 80 साल का जीवन, 50 साल का जीवन कुछ मायने नहीं रखता है। मायने सिर्फ इसलिए है कि इस देह के अंदर जब तक तुम्हारा चैतन्य तत्व है तब तक इस देह का सम्मान करो। इसी के लिए, इसी से ये सब कुछ है, और उसको ना होने पर आप कुछ भी नहीं हो। इसलिए आपको जानो, आपको पूजो, आपका सम्मान करो। क्यों? क्योंकि आपका जो राम है, राम यानी क्या? ब्रह्म, चैतन्य तत्व, वो आपके अंदर ही आप बनकर रहता है। यही तो बाबा जी का उपदेश है। बाबा जी के लिए आगे पीछे बहुत पत्रकार घूमते थे और बोलते थे, बाबा जी हमें बताओ आपका इस जगत के लिए क्या संदेश है। तो बाबा जी कहता है कि मेरा एक ही संदेश है, आपको जाओ, आपको पूजो, आपको वंदो, आपका राम आपके अंदर आप बनकर अंदर बैठा हुआ है। यह बोध है। मुझे लगता है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए। इस चैनल में आप नए नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय अपने रखें। सद्गुरुनाथ महाराज की।